ये जून का महीना था। मैं और आदिल लंबे सफर में थक से गए थे कि अचानक ही एक ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ जिसने हमारी तवज्जो अपनी जानिब करा ली। सामने बैठी लड़की जो टिकट मास्टर की नजरों से बच रही थी, अभी उसके आने पर सोने का बहाना कर रही थी। हालांकि थोड़ी देर पहले ही वो खिड़की से बाहर देख रही थी। अब जबकि टिकट मास्टर आ गया था और उससे टिकट तलब कर रहा था, तो वो रहम तलब नजरों से हमारी जानिब देख रही थी, क्योंकि वो इसे मुसलसल झिंझोड़ रहा था। टिकट मास्टर का ये रवैया देखकर मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये बेचारी लड़की जात है, ये उससे बदतमीजी पर उतर आया है, आप ही इस लड़की का किराया दे दीजिए, ऐसा ना हो कि भरी ट्रेन में इसका तमाशा बन जाए। मेरे शौहर समझदार थे, उन्होंने मेरी बात से इत्तेफाक किया और टिकट मास्टर को बुलाकर कहा इस लड़की का किराया अदा करने को वो तैयार हैं, लिहाजा वो उसे कुछ न कहे। वो पैसे लेकर चला गया, जबकि लड़की तशक्कुर भरी निगाहों से हमारी जानिब देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोली कि मेरा नाम समरीन है, मैं दूसरे ही शहर से ट्रेन में सवार हुई थी, टिकट के पैसे नहीं थे इसलिए यूं ही चली आई। मैंने पूछा कि तुमने कहाँ जाना है? मेरे सवाल पर उसकी आंखों में अफसुर्दगी सी छा गई। बोली मेरा कोई ठिकाना, कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। लड़की एकदम रोने लगी तो मेरा दिल पसीज गया। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो वो बोले इसे कुछ रकम दे दो ताकि अपना बंदोबस्त कर सके। मगर मैंने कहा कि ये लड़की है, कहाँ जाएगी, रकम लेकर भी इस भरी दुनिया में गुजारा करना मुश्किल है, ये कैसे इस दुनिया में अकेले गुजारा कर पाएगी। मेरे शौहर ने पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा कि हम क्यों न इसे घर ले चलें, ये हमारी खादमा बन जाएगी और हम इसे पढ़ा लिखा भी लेंगे, बाद में उसकी शादी किसी मुनासिब घराने में कर देंगे। वैसे भी इसकी उम्र 13-14 साल ही की लगती है, 4-5 साल बाद उसकी शादी की उम्र हो जाएगी, मेरे बच्चे भी हो जाएंगे और फिर इसे रखने की हमें कोई जरूरत भी नहीं होगी। मेरे शौहर ने चारों लाचार हामी भर ली, मगर वो इस लड़की को घर लाने के हक में नहीं थे। मैंने उसे जब ये बात बताई कि मैं उसे अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ तो वो बहुत खुश हुई। मुझे उसकी बात भली लगी, मगर जब मैं उसे घर ले आई तो घर में एक तहलका मच गया। मेरी सास ने इस इक़दाम की शदीद मुखालिफत की, कहने लगी कि अक्लमंद औरतें घर में मुलाजमाएं नहीं रखती, ये घर में नक़ब लगाते हैं फिर मालकन को बर्बाद करके रहती हैं। मगर मैंने अपनी सास की एक नहीं सुनी। मुझे वो उस वक्त बहुत बदनीयत लगी। मैं जानती थी कि वो मुझसे घर के सारे काम करवाना चाहती हैं, इसीलिए वो मुझे बार बार मना कर रही थी। मगर मुझे बाद में इस हकीकत का इदराक हुआ कि मेरी सास ने दरअसल ठीक कहा था। समरीन दिन रात मेरी खिदमत करने लगी। मैं तबीयतन शक्की मिजाज की नहीं थी, मगर एक दिन मेरी आंख खुली तो आदिल कमरे में मौजूद नहीं थे। मुझे कुछ शक गुजरा, मगर मैंने नजरअंदाज कर दिया। जब ये सिलसिला 4-5 दिन तक मुसलसल रहा तो मुझे शक हो गया। एक दिन मैंने जागने की ठान ली और लाख कोशिश के बावजूद भी मैंने खुद पर नींद हावी नहीं होने दी। ये तकरीबन रात के 12 बजे थे। आदिल कमरे से बाहर निकले तो मैं भी उनके पीछे हो ली। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि आदिल के कदम समरीन के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अपनी सास की बात सच मालूम होने लगी, मगर मैं खुद को शिकस्ता साबित नहीं करना चाहती थी। मैं आदिल के पीछे ही खड़ी रही। वो छुपके से समरीन के क्वार्टर में दाखिल हुए। समरीन ने उनके आने पर किसी किस्म की खुशगवारी का इजहार नहीं किया, बल्कि उसने मुंह फेर लिया। मुझे समरीन के इस रवैये पर दिली सुकून महसूस हुआ। दिल में समरीन की इज्जत और भी बढ़ गई, जबकि आदिल के खिलाफ दिल में शक पैदा हो गया। उस दिन तो मैं पलट आई थी, मगर मेरा इरादा था कि मैं आदिल को रंगे हाथों पकड़ूंगी। साफ जाहिर है आधी रात के वक्त वो किसी अच्छी नीयत से जवान नौकरानी के कमरे की तरफ तो नहीं गए थे। मुझे उस मौके का इंतजार था जब मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ूं। सो मैं खामोशी से उस दिन का इंतजार करने लगी, मगर ये नौबत नहीं आई। समरीन कभी दरवाजा फेर देती तो कभी बात न करती। बिलाखिर आदिल मायूस हो गए। उधर समरीन डरी डरी रहने लगी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपने पास रखा करूं, यानी मेरी सास के पास रहने की इजाजत दूं। समरीन की बात भी सही थी, वो बेचारी मेरी शौहर से ही खौफ खा रही थी। मैंने अपनी सास से बात की, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। खुदा की करनी ऐसी कि उन्हीं दिनों आदिल का तबादला दूसरे शहर हो गया। अब समरीन मुतमईन नजर आ रही थी, यूं लग रहा था कि उसे कोई खौफ नहीं है।
वह खुद भी समरीन को किसी और जगह भेजना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी हिफाजत अब मेरे जिम्मे थी। शौहर के गए हुए तकरीबन 2 माह ही गुजरे थे कि मुझे वो खुशखबरी मिली जो हर खानदान के लिए मुसरत का बाइस होती है। मैं दूसरी बार उम्मीद से हुई थी और खुशी से फूले न समा रही थी, मगर अपनी सास का रवैया देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। इस बार भी मेरे साथ कोई ताउन न किया। बच्चे की पैदाइश में चंद दिन रह गए थे। समरीन ने मेरी खूब खिदमत की, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो अपना चेहरा ढांप कर रखती है। उससे मुझे उलझन भी होती थी। आखिर मैंने एक दिन समरीन से पूछा तो वो कहने लगी कि बाजी, मुझे स्किन एलर्जी हो गई है। चेहरे पर अजीब तरह के दाने हैं जिन्हें छुपा कर रखने में बेहतर महसूस करती हूँ। समरीन की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा उसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगी, मगर फिर वक्त ही नहीं मिला। समरीन का होश ही न रहा। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। मेरे यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ था। मेरी सास भी अब मेरी कदर करने लगी। बच्चे की पैदाइश के मौके पर हलीमा दाई ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चे के मामलात से फारिग होकर उन्होंने समरीन को पास बुलाया और बोली, बेटी मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी मालकन की हालत नाजुक है। ऐसे में उन्हें 40 दिन तक मुसलसल मालिश की जरूरत है, वरना ये बीमार भी पड़ सकती है। और ऐसे दिनों में अगर सर्दी वगैरह का इम्कान हो तो फिर सारी उम्र ये दर्द जोड़ों से नहीं जाता। अगर अपना ख्याल ना रखा तो उम्र भर सेहतमंद नहीं रह सकोगी। दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त और दिक्कत होगी। दाई और सास की बातों ने मुझे डरा दिया था। मैंने समरीन से मिन्नत की कि मुझे रोजाना वक्त पर मालिश कर दिया करे। दाई की बात पर समरीन उलझ सी गई। बोली, मैं आपके तमाम बाकी काम कर दिया करूंगी, मगर मुझे इन मामलात से दूर ही रखें। मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। खुदा न खास्ता कोई गलती हो गई तो मैं ही जिम्मेदार ठहरूंगी। उसने इतना कहा तो सास बिखर गई। लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? इतने अरसे से तुझे घर बिठाकर खिला रही हैं और अपनी मालकन के लिए तू इतना सा वक्त नहीं निकाल सकती? खुद पर ये वक्त आएगा ना तो समझ जाएगी। सास भी, जो कभी भी मेरी हिमायत में नहीं बोलती थी, समरीन के खिलाफ महाज खोलकर बैठ गई। उस दिन के बाद से समरीन मेरी मालिश करने लगी, मगर उसका चेहरा अक्सर नकाब ढका होता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि समरीन मेरे बाजू की मालिश कर रही थी। शायद खुदा ने सच दिखाना था, तभी उसके चेहरे से नकाब गिर गया था। मैं समरीन को हैरत से देखने लगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मेरी आंखों में हैरत थी, जबकि समरीन कांप रही थी। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम्हारा कोई हाल पूछने वाला नहीं होगा। मेरी बात सुनकर समरीन के चेहरे पर खौफ की परछाइयां लहराने लगी। मैंने कहा, समरीन, अगर तुम सच बता दोगी तो खुदा की कसम किसी से नाम भी नहीं लूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगी। समरीन बोली कि मेरा ताल्लुक एक निहायत गरीब घराने से है, मगर गरीब होने के साथ साथ हम लोगों में जहालत भी थी। मेरे माँ बाप, जो बेटियों की पैदाइश के हमेशा से ही खिलाफ थे, उन्हें अल्लाह ने 5 बेटियां दी थी। जब छठी बेटी की पैदाइश हुई तो अब्बा के अरमानों पर ओस पड़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद इस बीवी से अल्लाह ने बेटियां ही अता करनी है, क्यों न शादी कर ली जाए। अभी इस बात का चर्चा घर में हुआ ही था कि मेरी माँ को अपनी हुक्मरानी खतरे में पड़ती दिखाई दी। वो दिन रात अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगी कि किसी तरह बेटे की माँ बन जाए, मगर ये कुदरत के काम है, देर सवेर हो जाती है। एक दिन वो उदास बैठी थी कि एक औरत मेरी माँ के पास आई और बताया कि साथ वाले गांव में एक नए पीर साहब आए हैं। उनका कहना है कि उनके पास एक ऐसी दवा है जिसे खाकर बेटा पैदा कर सकती है। औरत की बात सुनकर माँ को हौसला हुआ। ने सोचा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। शौहर से भी शर्त बांधी कि अगर इस बार बेटा पैदा न किया तो बेशक दूसरी शादी कर लेना। अम्मा उस पीर साहब के पास गईं तो उन्होंने एक दवा पानी में घोलकर खाने को दी और बोले कि जब बेटा पैदा हो तो मेरे पास दे आना, वरना नुकसान में रहोगी। अम्मा को और क्या चाहिए था, वो खुशी खुशी घर आई और 2 माह के बाद उम्मीद से हुई। फिर आखिर अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली और उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। बेटी की पैदाइश पर शौहर ने हैरत का इजहार किया और वो बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा, मगर दिल ही दिल में माँ परेशान होती थी कि पीर साहब की मन्नत पूरी न की तो नुकसान होगा। यूं ही कश्मकश में 10 साल गुजर गए। अम्मा अपनी मन्नत पूरी ना कर सकी क्योंकि अब्बा इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। अम्मा का वो बेटा मैं ही था। एक दफा अब्बा शहर गए तो मुझे पता चला कि अम्मा मुझे पीर साहब के पास ले जाने वाली हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था।
और पीरों फकीरों के बारे में मेरे ख्यालात अच्छे नहीं थे। फिलहाल अम्मा मुझे बहला फुसला कर पीर साहब के आस्थाने पर ले गईं। मुझे देखकर पीर साहब के चीले खुश हुए। अम्मा से कहने लगे कि अब ये नजराने के तौर पर हमें पेश करो। पीर साहब ने भी उनकी तायीद की और बोले कि तुमने 12 साल तक इसकी हाजिरी में देर की, लिहाजा अब तुम्हारी सजा यही है कि अपना बेटा हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा बेटा जान से मर जाएगा। अम्मा ये सुनकर बहुत खौफजदा हुई और मुझे पीर साहब के हवाले करके चली आई। मैंने वहां पर उन लोगों से मिन्नत की कि मुझे घर पहुंचा दो, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इल्म हुआ कि उन लोगों का कारोबार अच्छा नहीं था। ये लड़कों के हाथ पांव कटवा कर उनसे भीख मंगवाते थे। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं खुददार घराने से ताल्लुक रखता था। मैं समझना शुरू हो गया कि पीर साहब के चीले यकीनन मेरे भी हाथ पांव मरोड़ कर मुझे भीख मंगवाने ले जाएंगे। इसी रात मैंने एक मजार पर आने वाली लड़की की शॉल चुपके से चुरा ली और फिर रात को ओढ़कर कुछ जनाना कपड़े पहनकर मैं वहां से ऐसा भागा कि पलट कर खबर नहीं ली। मैं ट्रेन में लड़की बनकर चला आया। शुरू में तो सब ठीक रहा और फिर आपके शौहर ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। अपनी हकीकत आश्कार हो जाने के डर से मैंने उन्हें बहुत मना किया। उन्हें धमकी दी कि अगर वो बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इन्हीं दिनों आप उम्मीद से हो गई। दाई के कहने पर मुझे आपकी मालिश करना पड़ी, मगर मैं इस काम में खुश नहीं था। यकीन करें, मैंने हमेशा आपको माँ की नजर से देखा और मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल आ रहे हैं, जिन्हें छुपाने के लिए मैंने खींचने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। इसीलिए आपसे मुंह छुपा रहा था कि कहीं आपकी नजर न पड़ जाए। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। मुझे बचा लें। उम्र भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मैंने उसे अपने कदमों से उठाया और कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़का हो। तुम्हारी मजबूरी भी नहीं पता थी, मगर अब अगर मेरे शौहर को इल्म हुआ तो यहाँ एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। तुम खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे और जेवर भी दे रही हूँ। इन्हें इस्तेमाल में लाकर अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, मगर दोबारा यहाँ नजर मत आना, वरना मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसने अपनी अलमारी से निकालकर चंद जेवरात और कुछ पैसे भी दिए ताकि वो उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सके। सास को मैंने ये कह दिया कि जेवरात सफाई के लिए दिए थे। वहां होने वाली चोरी में मेरे जेवरात खो गए। उस दिन के बाद से मुझे अपने घर के पास वो शख्स नजर न आया, मगर आज भी कहानी याद करती हूं तो सोचती हूं कि काश अपनी सास की बात मान लेती।